आंख बंद करके शॉर्ट करो। देखिए 2 मिनट और 15 मिनट जो होते हैं ना, वो आपके लिए एक खबरी का काम करते हैं, एक इनसाइडर्स होते हैं। आंख बंद करके एंट्री लेंगे, प्राइस 100% ऊपर जाएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस ट्रेडिंग सेशन के अंदर मैं आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 2 मिनट स्ट्रैटेजी। 2 मिनट स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करके अच्छा खासा मोटा मोटा प्रॉफिट कमा सकते हैं। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर करते हैं, स्टॉक मार्केट्स के अंदर करते हैं या फॉरेक्स के अंदर करते हैं, ये स्ट्रैटेजी सबके अंदर लागू होती है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, कोई भी बिगिनर है वो इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह कुछ नहीं है, सीधा आपको स्क्रीन पे देखना है और जो इंडिकेशंस मैं बताता हूँ वो आपको दिखते हैं, उसी हिसाब से उसमें एंटर लीजिए और उसी हिसाब से उसमें से एग्जिट कीजिए। इट्स दैट सिंपल। स्टार्ट करने से पहले वापस ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो बिना वक्त गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये स्ट्रैटेजी। 2 मिनट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है और कैसे इससे आपको हमको फ़ायदा मिल सकता है। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे BTC USD का चार्ट ओपन किया है, बिटस्टैम्प का। और सबसे की चीज़ जो यहाँ पे आपको नोटिस करनी है वो है, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए। बिना इस टाइम फ्रेम के अंदर आप इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, तो 2 मिनट में आपको इसको यूज़ करना है। और अगर आपका ट्रेडिंग व्यू का फ्री अकाउंट है तो शायद उसमें आपको 2 मिनट का ऑप्शन ना मिले, तो ट्रेडिंग व्यू की तरफ से भी बहुत अच्छा खासा ब्लैक फ्राइडे का ऑफ़र चल रहा है और नियरली मेरे ख्याल से 60% का ऑफ है। और आप एक प्रो वर्जन उसमें ले सकते हैं, प्रीमियम की जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रो वर्जन काफ़ी इनफ रहेगा, और क्योंकि प्रो वर्जन के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो फ्री के अंदर नहीं रहते हैं। और चार्ट्स के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे मायने वाली चीज़ जो रहती है वो होता है टाइम फ्रेम। अब आप मेरे से पूछेंगे सर 2 मिनट में ऐसा क्या है और 15 मिनट का हमारे पास यूज़ करेंगे तो उसमें क्या फ़र्क है? मतलब हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं भाई, उसके अंदर भी तो कैंडल्स वगैरह दिख रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए 2 मिनट और 15 मिनट जो होते हैं ना, वो आपके लिए एक खबरी का काम करते हैं, एक इनसाइडर्स होते हैं। ठीक है, सपोज़ कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके पास 2 खबरी है, एक 2 मिनट वाला, एक 15 मिनट वाला है। तो 15 मिनट वाला क्या रहता है, मार्केट में कुछ भी चल रहा है उसकी जो न्यूज़ है ना वो 15-15 मिनट बाद मिलती है आपको। मतलब 15 मिनट का जब कैंडल ख़त्म होता है तब बताता है। और 2 मिनट वाला क्या करता है, 2 मिनट वाला आपको लाइव अपडेट देता है कि सर ये हो गया अभी मार्केट में, अरे 1 मिनट के बाद ये हो गया, अभी ये चल रहा है। उसी तरह से इसमें 1 मिनट का भी चार्ट होता है, 30 सेकेंड्स का भी होता है, इवन 1 सेकेंड का भी होता है। तो आपको तुरंत मार्केट में फटाफट मालूम पड़ता है डिटेल्स क्या है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डिटेल्स दे दूँगा। और अभी आप 60% भी उसको बाय करते हैं, और फिर अगर 1 साल के बाद आप जब रिन्यू भी करेंगे उसे, तो भी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता दूंगा जहाँ पे आपको 50% से भी आधी कीमत में पे करना रहेगा। ओके, तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप प्रो वर्जन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते आपके ऊपर है। और फिलहाल इस स्ट्रैटेजी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी को क्या करना है, 2 मिनट का चार्ट पहले ओपन करना है। आपको चार्ट इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पर HDFC बैंक भी ले सकते हैं, बैंक निफ्टी भी ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक ले सकते हैं, या फॉरेक्स का भी ओपन कर सकते हैं। मैंने BTC USD को ओपन किया है। ये चार्ट आपको इस तरह दिख रहा है। दूसरी अहम चीज़, पहला तो मैंने आपको बता दिया 2 मिनट का चार्ट ओपन करना है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, हम 2 मूविंग एवरेजेस को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, पहला मूविंग एवरेज जो रहेगा वो रहेगा 20 मूविंग एवरेज। बहुत सारे लोग 21 को यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे यूज़ करना है 20 मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेजेस एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे कि 20 मूविंग एवरेजेस का मतलब हो गया पिछले जो 20 दिन हैं उसका जो एवरेज मूविंग एवरेज प्राइस निकलता है वो बताता है, उधर पे वो लाइन जाती रहेगी। ओके, सिंपल टर्म्स में। और उसके साथ हमें यूज़ करना है 200 डे मूविंग एवरेज। ओके, पिछले 200 दिन में जो प्राइस की जो क्लोजिंग हुई थी उसका एवरेज निकाल के आपको रेड कलर का ये दिखेगा। ओके, यहाँ पे। और अगर आपको लाना नहीं आता है कि मूविंग एवरेज यहाँ पे कैसे लेके आते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ये जो इंडिकेटर से इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे मूविंग एवरेज, आपको यहाँ पे इसे दिखेगा बिल्ट इन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये। ठीक है, मूविंग एवरेजेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो उसको आपको 2 बार क्लिक करना है, 2 बार यहाँ पे ऐसे इस तरह से लाइन आ जाएगी। फिर आप उसको डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप लेंथ को सेट कर दीजिए, 20 कर दीजिए। स्टाइल जो है उसको आप कोई भी कलर देना चाहते हैं
दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे इस तरह से कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ग्रीन हो गया 20 और ये 200 है, इसको यहाँ पे आपको इनपुट्स में 200 डालना है, ओके करना है। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। अब फटाफट समझते हैं, चार्ट एकदम लाइव चार्ट है और शाम के 4:38 हो रहा है। ओके, ये जो स्ट्रेटेजी है ये हम यूज़ करेंगे इंट्राडे, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग वगैरह के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इसमें स्विंग ट्रेडिंग वगैरह में नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कोई भी ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है और सेल करना पड़ता है, या आप कह सकते हैं एंट्री लेनी होती है और एंट्री एग्जिट करनी पड़ती है। अब ये चार्ट के अंदर आप 3 चीज़ देख रहे हैं। पहला चीज़ जो है वो है प्राइस, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज और उसके बाद आप देख रहे हैं 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, अब बाय आपको कब करना है, जब प्राइस जो है वो 20 से ऊपर हो और 20 का जो लाइन है वो 200 से ऊपर हो। एकदम सिंपल बता रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसको कुछ टेक्निकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, सेल कब करना है, सेल आपको तब करना है जब 200 जो है वो सबसे ऊपर हो, उसके बाद 20 हो और जो प्राइस है वो 20 के नीचे हो। मैं भी चार्ट से पूरा आपको बता दूंगा। पहला चीज़ आपको ये याद रखना है, बाय कब करना है, जब प्राइस 20 मूविंग एवरेज से ऊपर हो और 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज से ऊपर हो। ओके, तब एक बाय का जोन बनता है। ठीक है, सेल कब, कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे करना है वो भी आप आगे मैं बताऊंगा, जस्ट अभी आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। सेल कब करना है, जब प्राइस जो है 20 के नीचे हो और 20 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे हो। इतना बात समझ गए आप लोग। अब हम चार्ट को देख रहे हैं, हमारे पास एक सिचुएशन आ गई यहाँ पे, बाइंग सिचुएशन। यहाँ पे प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज ऊपर है और 20 मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है, यानी कि ये सेक्शन काफ़ी परफेक्ट है। अब अगर ये सीक्वेंस आ भी जाती है, फिर आपको तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है कि ये जो ग्रीन लाइन है मूविंग एवरेज वो इस तरह से जानी चाहिए। ओके, इस तरह से स्ट्रेट जानी चाहिए। ओके, एकदम स्ट्रेट नहीं जानी चाहिए, मतलब आप समझिए 90 डिग्री में जानी चाहिए। जैसे ये जो है ना, इस हिसाब से जानी चाहिए, जो ग्रीन जा रही है इस हिसाब से जानी चाहिए। ठीक है, तो ही आपको बाय करना है। अगर आपको ग्रीन इस तरह से दिख रहा है, साइडवेज में दिख रहा है, तो नहीं। समझ गए ये पॉइंट। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्रीन ऊपर की तरफ जा रहा है, रेड ठीक ठाक उसके नीचे चल रही है, प्राइस उसके ऊपर चल रहा है। अब एंट्री कब लेना है, चौथा चीज़, एंट्री हमें तब लेना है जब जो कैंडल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल को वाइट करके रखा है, एक्चुअली ये ग्रीन कैंडल है। मैं इसको वापस से चेंज कर देता हूँ आप लोग की सहूलत के लिए, ताकि आपको लगे कि बाइंग कैंडल्स भी है, अदरवाइज़ आप लोग सोचेंगे कि बाइंग कैंडल्स कहाँ गायब हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन आ गया, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल इस रिबन को हिट करता है यहाँ पे और ऊपर की तरफ जाता है, हमको यहाँ पे बाय करना है। ओके, दैट इज़ द परफेक्ट बाय एंट्री। किसी भी स्टॉक्स के अंदर, किसी भी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, किसी भी करेंसी के अंदर आपको यहाँ पे बाय करना है और यहाँ से प्राइस ऑफ कोर्स 95% ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। ओके, अब जब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, ग्रीन को छोड़ के ऊपर की तरफ जाता है, तो वो नीचे की तरफ ज़रूर आएगा। ओके, तो अब आपको निकलना कब है। ठीक है, निकलने के लिए मैंने आपको क्या कहा, इससे पिछली जो वीडियो थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज़ करोगे तो आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि जो पिछला एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, वहाँ पे हमें निकलना है, एग्जैक्टली वहाँ पे। ओके, वो मिल जाएगा चार्ट्स के अंदर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, तो आपको वहाँ से निकल जाना है। फिर क्या करना है, जब तक ग्रीन रेड के ऊपर रहता है और प्राइस जो है वो ग्रीन के ऊपर रहती है, तो प्राइस जो क्या करेगी, वो ग्रीन को यहाँ पे टच करेगी। ओके, फिर ऊपर जाएगी। तो जैसे ही वापस से ग्रीन को टच कर रहा है, आप यहाँ पे एंट्री लेना है, फिर वापस ऊपर निकलना है। फिर वापस से प्राइस जब ग्रीन रिबन को यहाँ पे टच कर रहा है, ये जो दिया है इसको यूज़ नहीं करना है। ओके, जब ये ग्रीन रिबन जो है, जब ये ग्रीन रिबन पे एग्जैक्टली हिट करता है तब एंट्री लेना है, इसके नीचे आता है तब नहीं। यहाँ पे लिया
फिर यहाँ से वापस क्या होगा, बाउंस ऊपर की तरफ होगा, मतलब बॉल यहाँ पे गिर रही है, बॉल उछल के ऊपर जा रही है, यहाँ पे जा रही है, आपको यहाँ पे एग्जिट करना है। ये आपका रेजिस्टेंस होगा, जो मैंने मेथड बताया उसको आप यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको निकलना है। कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ पे भी आप जल्दी निकल जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। फिर प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे बाउंस होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हम वापस यहाँ पे एंट्री लेंगे, फिर जब हिट होगा तो ऊपर जाएगा। तो 20 मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ज़बरदस्त मूविंग एवरेज है और 2 मिनट के चार्ट पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। फिर यहाँ पे बाउंस हुआ, नीचे आया, हिट हुआ। अब जब प्राइस इसके नीचे आता है, ठीक है, और रेड कैंड और जो 200 मूविंग एवरेज है जब इसके बीच में चलता है तब हमें क्या करना है, ओके। तब देखिए एज़ पर द स्ट्रेटजी आपको कोई एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। हमें एंट्री कब लेनी है बाई की, जब ग्रीन रिबन पे हिट करके उससे ऊपर प्राइस है तब लेना है, ओके, अदरवाइज़ नहीं लेना है। लेकिन फिर भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो जब भी प्राइस जो है, ठीक है, वो ग्रीन रिबन के नीचे है तो आप यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और 2 मिनट चार्ट ट्रेंड जो है यहाँ पे अभी बुलिश है, ओके। भले 4 आवर के चार्ट पे, 1 डे के चार्ट पे चीज़ें जो हैं वो बेरिश है, लेकिन हम 2 मिनट की बात कर रहे हैं। 2 मिनट पे ये बुलिश दिख रहा है, ओके, और उसी हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी है। तो जब ग्रीन रिबन से प्राइस नीचे है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं और प्राइस जो है आपके ये रिबन पे हिट होकर वापस आएगा। मतलब 200 मूविंग एवरेज जिसकी हम बात करते हैं वो हमेशा एक बहुत सपोर्टिव एक्ट करता है, ठीक है, सपोर्टिव जोन एक्ट करता है, जहाँ पे कोई भी प्राइस हो, कोई भी टाइम फ्रेम के अंदर हो, उस पर हिट करके बाउंस बैक होता है। तो आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन करके आपका जो टारगेट है आप थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। कहाँ रखना है, इससे पहले जो सपोर्ट था, ठीक है, ये रहा सपोर्ट, दिख रहा है आपको, इस सपोर्ट पे आपको यहाँ पे रखना है। अब आप में से बहुत सारे ये पूछेंगे कि सर स्टॉप लॉस क्या रखना है। सपोज कीजिए हमने ये जो कैंडल है ब्रेक कर रहा है, वहाँ पे हमने एंट्री ले ली, तो स्टॉप लॉस क्या रखना है। स्टॉप लॉस आपको क्या रखना है, ये जो कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वहाँ पे रखना है स्टॉप लॉस आपको, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो मैंने बाय का बता दिया, बहुत सिंपल चीज़ है ना। अब मैं आपको सेल का बताता हूँ, देखो। और ये जब अपॉर्चुनिटी आएगी तभी हमें प्ले करना है। जब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सपोज कि इस जोन के अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हमें इंतज़ार करना है कि इस तरह का ब्रेकआउट कब निकलता है, ओके। तो यहाँ पे तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ दो। अब इससे पहले जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी सेल की, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ओके, क्या हुआ, यहाँ से पलड़ा जो है उल्टा पड़ गया, यहाँ पे क्या आ गया, रेड ऊपर हो गया, ठीक है, उसके बाद ग्रीन हो गया और उसके बाद क्या आया, प्राइस आया। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ तैयार होती है, यहाँ पे चालू होती है कि आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करो, ठीक है, आंख बंद करके शॉर्ट करो, ये स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हमें एंट्री कब लेनी है, जब प्राइस जो है वो ये ग्रीन जो रिबन है 20 मूविंग एवरेज को उसको हिट कर रहा है। देखिए बाई की एंट्री लेनी है या सेल की एंट्री लेनी है, आपको 20 मूविंग एवरेज के एकदम क्लोज पे लेनी है, ठीक है, 200 पे नहीं लेना है। तो अब प्राइस इस पे आ गया है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, ओके। और इसका स्टॉप लॉस कैसे रखना है, इस कैंडल से जो पहला जो एक ग्रीन कैंडल था उसकी जो ऊपर की जो ओपनिंग होती है वहाँ पे आपको रखना है, ओके। आपने यहाँ पे एंट्री ले ली और प्राइस देखिए इसके बाद धीरे से सीधा मस्त यहाँ पे नीचे तक है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, ओके। उसके बाद से जो प्राइस था, प्राइस क्या चला, ग्रीन रिबन जो है उसके ऊपर चला, ठीक है। तो प्राइस जब ग्रीन रिबन के ऊपर है तब हमें यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, ओके। शॉर्ट कब करना है, जब ग्रीन रिबन से नीचे हो, जैसे कि ये हो, ठीक है। तो ये ऊपर चला तो हमें नहीं करना है उसके अंदर। ये स्ट्रैटेजी को आपको परफेक्टली प्लान बना के ही पूरा चलना है, ठीक है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है कि नहीं रेड वाला ऊपर है, ग्रीन वाला नीचे है रिबन और प्राइस उससे ऊपर चल रहा है तो भी हम एंट्री ले लें, ऐसा गलती नहीं करना है। जब ग्रीन के नीचे हो प्राइस तभी आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखने का कि जब प्राइस ग्रीन रिबन को छोड़ता है ऊपर की तरफ जाता है तो वापस से ज़रूर आएगा, ओके। क्योंकि ये समझ लें कि ये एक तरह का इलास्टिक को हम ऊपर की तरफ खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो वापस अपनी जगह ज़रूर आएगा, ओके। उसी तरह से जब प्राइस इस ग्रीन रिबन को ऊपर की तरफ छोड़ता है तो वापस से लौट के वहीं आता है, फिर ऊपर जाता है, आप देख सकते हैं ऊपर जाता है, फिर लौट के वापस यहाँ पे आता है, फिर ऊपर जाता है, लौट के यहाँ आता है। तो इसी तरह से जब भी लौट के आता है एंट्री नया लो और ऊपर जाता है तो वहाँ से एग्जिट कर लो, ओके। प्राइस ग्रीन से नीचे तब आपको शॉर्ट करना है, प्राइस जब ग्रीन से ऊपर तब आपको लॉन्ग करना है। लॉन्ग की सीक्वेंस क्या होगी, पहले प्राइस होगा, उसके नीचे 20 मूविंग एवरेज, उसके नीचे 200 मूविंग एवरेज। शॉर्ट की सीक्वेंस क्या रहेगी,
पहले 200 सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे 20 रहेगा और उसके नीचे प्राइस। इस हिसाब से आपको करना है। अब बात करते हैं, सपोज़ कीजिए आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन नहीं लेना चाहते हैं या किसी वजह से नहीं ले सकते, आप 2 मिनट का यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी, हम 15 मिनट के चार्ट देखते हैं यहाँ पे जो फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल है। उसमें क्या बता रहा है, यहाँ पे अब ग्रीन है, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ है और आपने सपोज़ कीजिए यहाँ पे एंट्री ली, प्राइस ऊपर गया, फिर आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर ये एक चीज़ प्रॉब्लम ये रहेगी कि 15 मिनट में आपको अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसमें कब मिलेंगे, जब एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली आई, तब आपको 15 मिनट में ऊपर की तरफ प्राइस दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत कम मिलेगा। और जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे रेड ऊपर गया, ग्रीन नीचे है, उसके नीचे प्राइस है, तो यहाँ पे आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट आपने यहाँ किया, वापस ऊपर गया इस लेवल पे, ग्रीन को टच किया, फिर आपने वापस यहाँ पे शॉर्ट किया, प्राइस नीचे गया। तो अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर भी आपको मिल सकती है, और लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा 2 मिनट को ही करूँगा, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें एक्यूरेट मिलती हैं और क्योंकि मार्केट का लाइव अपडेट्स उसके अंदर हमें दिखता है। ओके, अब जो भाई लोग स्टॉक मार्केट के अंदर है उनको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ HDFC बैंक का। वरना कहेंगे कि सर आप हमेशा BTC का चार्ट लेके बैठते हैं। तो मैंने HDFC का बैंक ओपन किया है, 2 मिनट्स का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 20 ने 200 को क्रॉस किया है, आँख बंद करके एंट्री लेंगे, प्राइस 100% ऊपर जाएगा। प्राइस गया, रिबन पे हिट होके ऊपर की तरफ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, रेड ने ग्रीन को क्रॉस ओवर किया, रेड ऊपर चले गया, ग्रीन नीचे और प्राइस उसके नीचे है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे आँख बंद करके शॉर्ट मारना है। जब ये ट्रेंड इस हिसाब से हो, समझ लो मार्केट नीचे ही जाएगा, भले प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, लेकिन ये जो रेड लाइन है उससे ऊपर नहीं आएगा। ओके, और याद रखो कि नीचे की तरफ हमें कब एंट्री लेनी है शॉर्ट की, जब ये कर्व ऐसा दिखे, ठीक है। ऐसा दिखे तब नहीं लेना है, कर्व जो है ऐसा दिखे तब लेना है, यानी कि यहाँ लेना है हमें। अगर आप इस पोजीशन पे कर्व आपको ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। जब आपको कर्व इस तरह से दिख रहा है तब आप यहाँ पे एंट्री लो। ओके, ये जो होता है ये साइडवेज हो जाता है। ओके, उसी तरह ऊपर आपको कब लेना है, जब कर्व आपको ऐसे दिख रहा है। तो अगर ऐसे ऐसे कर्व आ रहा है तब नहीं लेना है ग्रीन, ग्रीन जब ऐसे जाएगा तब लेना है। और यहाँ पे जब ग्रीन नीचे की तरफ आया, जब आपको यू दिख रहा है ऐसा करके, तब आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना, वो आपको क्लियर कट बता देगा कि ये जोन पे आपको एग्जिट करना है। फाइनली एक बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा क्रॉस ओवर हुआ है, प्राइस सीधा नीचे की तरफ गया, ठीक है। यहाँ पे जब यू बन गया, जब साइडवेज बन गया, तब हमने वहाँ से अपनी एंट्री निकाल ली है। और यहाँ पे अभी क्रॉस ओवर हो गया है, ग्रीन ऊपर चले गया है, रेड नीचे। तो अब जब मार्केट खुलेगा, ठीक है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है निफ्टी। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। और जो लोग नए हैं या जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और क्या आप लोग सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। और कौन सी नई स्ट्रैटेजीज़ आप सीखना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को कम से कम 2000 लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।